हे हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉल्यूशन को कम कर सकता है इन दिल्ली। सो आजकल क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल रेन। तो आपको क्या लगता है क्लाउड सीडिंग से स्मॉग या पॉल्यूशन कम हो जाएगा दिल्ली में? तो आइए बात करते हैं। तो क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन जो प्रोजेक्ट की बात चल रही है करने की, ये दिल्ली गवर्नमेंट, आईआईटी कानपुर और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो 24 अक्टूबर को बुरारी के पास एक ट्रायल फ्लाइट भी हुई है। और अगर वेदर सपोर्ट करेगा तो ये ऑपरेशन 29 अक्टूबर को किया भी जाएगा। ये फ्लाइट्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के ऊपर से ऑपरेट करेंगी। एयरक्राफ्ट हिंडन एयरबेस से टेक ऑफ करेगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर है, थोड़ी बारिश करा के पॉल्यूशन को नीचे सेटल करना। अब समझते हैं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड के अंदर छोटे पार्टिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ये पार्टिकल्स पानी के ड्रॉपलेट्स को चिपकाकर बड़ा बनाते हैं। फिर ड्रॉपलेट्स भारी होकर बारिश बनकर नीचे गिरते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज है कि स्काई में पहले से क्लाउड्स और मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आसमान बिल्कुल ड्राई होगा तो क्लाउड सीडिंग काम ही नहीं करेगा। अब आते हैं पॉल्यूशन की तरफ। भाई पीएम 2.5 और पीएम 10 है क्या? इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है दिल्ली में? पीएम का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, हवा में तैरते छोटे पार्टिकल्स। पीएम 10 मतलब 10 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा पार्टिकल पीएम 10 में गिना जाता है। ये हमारे नाक और गले में अटक सकता है। पीएम 2.5 क्या होता है? पीएम 2.5 उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे। ये लंग्स के अंदर गहरे तक जाकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है। पीएम 2.5 सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ता है। अब दिल्ली के स्मोक के मेजर सोर्सेज समझो। व्हीकल से निकलता स्मोक पीएम 2.5 का बड़ा सोर्स है। इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट से भी पार्टिकल्स निकलते हैं। नियर बाय स्टेट्स में क्रॉप बर्निंग से जो आपकी पराली जलती है, उससे बहुत ज्यादा स्मोक दिल्ली की तरफ आ जाता है बिकॉज ऑफ हवा, बिकॉज ऑफ विंड्स। विंटर में हवा ठंडी और स्लो हो जाती है, पॉल्यूशन हवा में रुका रहता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई चला जाता है। क्लाउड सीडिंग से क्या फायदा हो सकता है? अगर बारिश हो गई तो पॉल्यूटेंट्स धुलकर नीचे गिर जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ घंटों या एक दिन के लिए इंप्रूव हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है। पॉल्यूशन का असली सोर्स वही का वही रहता है। एमिशंस जैसे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज फिर से हवा को खराब कर देंगे। क्लाउड्स नहीं होंगे तो सीडिंग वेस्ट हो जाएगी। सक्सेस की गारंटी नहीं होती। दुनिया भर में मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे यूएस, चाइना, यूएई में ये पहले से ही ट्राई हो चुका है। कभी थोड़ी बारिश होती है, कभी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट यूज होते हैं। अमाउंट छोटा होता है पर मॉनिटरिंग जरूरी है। आईआईटी कानपुर और आईएमडी पॉल्यूशन का डेटा कंपेयर करेंगे, जिसमें आपके एयर क्वालिटी स्टेशन से पीएम 2.5 और पीएम 10 के लेवल्स मॉनिटर होंगे। 24 से 48 घंटे में कितना इंप्रूवमेंट होता है ये चेक किया जाएगा। अगर डेटा पॉजिटिव आया तो और ट्रायल्स हो सकते हैं। अगर रिजल्ट्स वीक आए तो अप्रोच रिव्यू होगी। तो कंक्लूजन सिंपल है, क्लाउड सीडिंग एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। शॉर्ट टर्म में स्मोक थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म क्लीन एयर तभी मिलेगी जब एमिशंस कंट्रोल होंगे। क्लीनर फ्यूल, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टबल बर्निंग का सॉल्यूशन, ये सब जरूरी है। मैं आपको क्लाउड सीडिंग के रिजल्ट डेटा का एनालिसिस भी दिखाने वाली हूँ। जैसे ही ऑफिशियल डेटा रिलीज होगा मैं फॉलो अप वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नैन्सी, मिलते हैं अगले साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ। साइंस विद नैन्सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पावर पीओवी।